भाग देखा था, उसमें हम पढ़ चुके थे। तो ये नेट के लिए, सिलेबस के लिए भी जरूरी है, यूपी पीजीटी और DSSS नहीं सॉरी EMRS PGT सब में लगा हुआ है। तो ये एक बार गद्य पढ़ लिया जाए तो अच्छा रहेगा। अस्ति समस्त, शीतल चौधरी जी का भी स्वागत है। अस्ति समस्त मुनि मनुज वृंद वंदारक वंदनीय पादार विंदस्य भगवतो विदेह विश्वव्यापी व्यापार पारवस्याद अवतीर्णस्य संसार चक्रे कर्तु क्रिया कांड सौंडस्य सांडिल्य नामनो महर्षे वंशः। तो ये जो त्रिविक्रम भट्ट का वंश है वह सांडिल्य वंश है। तो सांडिल्य वंश की ये विशेषताएं बताई गई हैं। समस्त मुनि मनुज वृंद वंदारक वंदनीय, समस्त मुनि, प्रणाम शीतल जी, मनुज, अनीता जी का भी स्वागत है, नमस्ते सभी को। चलिए रिकॉर्डिंग तो आप ना अपना अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग भी आरंभ है और थोड़ा सा आवाज टकरा रही है। तो अस्ति समस्त, ये अनीता जी अभी अभी जुड़ी है, पिछला आपने देखा है वीडियो, मुझे दिख रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, 17 श्लोक पढ़े हैं। इसके बाद क्या है, समस्त मुनि मनुज वृंद, समस्त मुनि यानी कि ऋषि मुनि जो होते हैं, और मनुज मनुष्य, वृंद मतलब होता है कुल, वंदारक श्रेष्ठ, वंदारक वंदनीय यानी कि उन श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा वंदनीय पूजनीय, पादार विंदस्य चरण कमलों वाले, भगवतः भगवान, विधि ब्रह्मा, भगवान विधेय विधि के, ब्रह्मा के, विश्वव्यापी व्यापार पारवस्याद, विश्वव्यापी जो भगवान ब्रह्मा का व्यापार है, यानी कि जो सृष्टि रचना का चक्र है। प्रियांशी जी का भी स्वागत है। जो क्या है, भगवान ब्रह्मा का जो संसार को रचने का जो सृष्टि चक्र है, उसके उस व्यापार से परवश होकर के, यानी कि उस व्यापार के पराधीन होकर के अवतीर्ण हुए, संसार चक्र में अवतीर्ण हुए, कर्तु क्रिया सौंडस्य, कर्तु मतलब होता है यज्ञ क्रिया में, सौंड मतलब निपुण, ठीक है। सांडिल्य नामनः महर्षेः वंशः, सांडिल्य नाम के महर्षि का वंश था, यानी कि समस्त मुनि मनुज और मुनि मनुजों क्या है समूह, जिनके पादार बिंदों को क्या करता था, वंदन करता था, करने योग्य जिनके पादार बिंद थे, ऐसे सांडिल्य नाम के महर्षि का वंश हुआ। वह वंश भगवान विधि के विश्वव्यापी व्यापार से परवश होकर के संसार चक्र में अवतीर्ण हुआ, ठीक है। और वो सांडिल्य वंश कैसा था, कर्तृ क्रिया सौंडस्य, कर्तु यानी कि यज्ञ क्रिया में जो निपुण था, ठीक है। जिसमें षष्ठी लगी है वो सब सांडिल्य नामनो वंश, इसके विशेषण हो जाएंगे। ये समस्त मुनि मनुज वृंद वंदारक वंदनीय पादार विंदस्य कवि व्यापार पारवस्याद अवतीर्णस्य कर्तृ क्रिया सौंडस्य, ठीक है। ये सभी इस सांडिल्य वंश की विशेषताएं बताई गई हैं। तो आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। ये सब सांडिल्य नाम का वंश था। सूर्यन्ते च यत्र श्रवणोचिताः चंदन पल्लवा इव केचिद अनुचाना सूचयः सत्यवाचो विरंची वर्चसो, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्या होगा, वर्चसोर्चनीय चारा, ठीक है, चौ है, ये थोड़ा सा
पीडीएफ वाले ने गड़बड़ कर। ब्रह्म विदो ब्राह्मणा पुण्य जना न च ये लंका पुरुषा। अब पहले पढ़ लेते हैं। ससूत्राश्च ये लंपटा प्रसिद्धाश्च ये लंपाका काम वर्षाश्च न च ये लंघना सन्मार्गस्य नव वयसोपि न च ये लंबालकाः भारतिकाश्च न च ये रंगोपजीविनः सेविताप्सरसोऽपि न च ये रव्यान्विताः। तो श्रूयन्ते च यत्र, जहाँ, यानी कि यत्र का अभिप्राय होगा सांडिल्य वंश में ऐसे इस प्रकार के लोग जो हैं सुने जाते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे वहां के लोग हैं, उनकी उस वंश का बताया जाएगा। श्रवणोचित चंदन पल्लवा, कानों में लगाए जाने वाले चंदन पल्लवों के समान, चंदन पल्लवा इव, चंदन पल्लवों के समान, केचित अनुचाना, कुछ अनुचान, अनुचान बोलते हैं विद्वानों को, केचित अनुचाना बहुवचन है। सूचयः सत्य वाचो, सूची मतलब पवित्र को सूची, सूचयः यानी कि बहुवचन। सत्यवाचो सत्यवादी। विरंची वर्चसः ब्रह्म तेज से युक्त, अर्चनीय चारा पूजनीय आचरण वाले, अर्चनीय आचारा पूजनीय आचरण वाले। ब्रह्मविदो ब्राह्मणा, ब्रह्मविद यानी कि ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण वहां सुने जाते थे। श्रूयन्ते, उस सांडिल्य वंश में श्रवणोचित चंदन पल्लवा इव, यानी कि ब्राह्मणा का विशेषण है। कानों में धारण किए जाने वाले, श्रवण बोलते हैं कानों को भी, ठीक है। कानों में धारण किए जाने वाले चंदन पल्लवों के समान, और केचित अनुचाना कुछ विद्वान, सूचयः पवित्र, सत्यवाची, विरंची वर्चसो ब्रह्म वर्चस्व से युक्त, ब्रह्म तेज से युक्त, और अर्चनीय आचार युक्त, पूजनीय आचार जिनका था, ऐसे ब्रह्मविद ब्राह्मण उस सांडिल्य वंश में सुने जाते थे, ठीक है, सुने जाते हैं। पुण्य जनाश्च न च ये लंका पुरुषा। अब यहाँ से जो है क्या होगा, मैम आपका, हाँ यूट्यूब चैनल है पर मैं टीचमेंट से ही उसमें क्लासें डालती हूँ, आजकल अपलोड नहीं हो पा रही है, विशेष कुछ नहीं हो पा रहा है उस पर कार्य। रत्ना जी का भी स्वागत है। चलिए, पुण्य जनाश्च ये न च ये लंका पुरुषा, पुण्य जन हैं लेकिन लंका पुरुष नहीं। अब यहाँ से विरोध आरंभ होगा, फिर उसका परिहार किया जाएगा। पुण्य जन राक्षसों को भी कहा जाता है, पुस्तक में दिया गया है। यूट्यूब चैनल का नाम है संस्कृत स्वाध्याय, मैं लिंक कभी भेज दूंगी, पर काम नहीं हो रहा है तो कोई खास फायदा नहीं है, थोड़ी कुछ चीजें पढ़ाई है उस पर। पुण्य जनाश्च ये न च ये लंका पुरुषा, राक्षस हैं परंतु लंका पुरुष नहीं, लंका में निवास करने वाले नहीं। अब यहाँ पर विरोध है, राक्षस होते हुए भी लंका में रहने वाले नहीं है, तो यहाँ से श्लेष के द्वारा दो अर्थ निकलेंगे। और दूसरा है पुण्य जना मतलब पवित्र पुरुष हैं, परंतु ये च को ल के साथ लगा करके यहाँ पर अ की कल्पना करके चालंका पुरुषा, न ये चालंका पुरुषा, च अलम का पुरुषा, ठीक है, अलम का पुरुषा हो जाएगा, ठीक है। तो अलम का पुरुषा यानी कि का पुरुष मतलब कायर पुरुष, ठीक है। तो वे पुण्य जन हैं और कायर पुरुष नहीं है, ठीक है। पहला श्लेष के द्वारा पहला अर्थ ये निकलेगा, राक्षस होते हुए भी लंका में निवास नहीं करते हैं, तो ये परिसंख्या अलंकार और विरोधाभास के लिए जाना जाता है, ठीक है। ऐसे हैं परंतु ऐसे नहीं है, विरोध होता है यहाँ पर। पुण्य जनाः न चाहिए लंका पुरुषा,
अब उसके बाद च को ल के यहाँ पर ले आएंगे तो चा लंग का पुरुषा, इस प्रकार से कल्पना करके च अलम का पुरुषा, यानी कि वे क्या नहीं है, अलम मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ में कायर पुरुष नहीं है, पुण्य जन है परंतु कायर पुरुष नहीं है। ससूत्राश्च ये लंपटाह, ससूत्रा सूत्रों से युक्त, यानी कि सूत्र मतलब होता है तंतु, जिसे वस्त्र बनते हैं, तंतु को भी क्या बोलते हैं, सूत्र। परंतु अलमपटा, ठीक है, च को यहाँ पर ला करके च अलमपटा, अलमपटा, अलम इसी प्रकार से होगा, पटा तो संधि करके अलमपटा इस प्रकार से हो जाएगा। तो यानी कि पर्याप्त वस्त्र नहीं है, ठीक है, सूत्र होते हुए भी वस्त्र नहीं है, वस्त्रों का अभाव है। अब सूत्र नहीं है तो सूत्र यानी कि तंतु से वस्त्र ही बनता है, तो फिर वस्त्र काहे नहीं है, तो ये विरोध हो रहा है। तो परिहार ये है कि ससूत्रा, यानी कि क्या है वे सूत्र का अभिप्राय है यज्ञोपवीत से युक्त हैं, ठीक है, यज्ञोपवीत धारण के, ससूत्र यज्ञोपवीत सूत्र धारण किए हुए हैं। न च लंपटा, वे लंपट नहीं है, मूर्ख नहीं है, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, मूर्ख नहीं है। प्रसिद्धाश्च न च ये लंपाका, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध का अभिप्राय जो अच्छे से सिद्ध हो, सिद्ध का अभिप्राय जैसे चावल सिद्ध है, ठीक है, कोई चीज सिद्ध हो गई, तैयार है, अच्छे से पका हुआ है, परंतु न अलमपाका, ठीक है, चौ को यहाँ पर ले आएंगे तो अलमपाका, यानी कि पर्याप्त पाक नहीं है, पर्याप्त पाक से युक्त नहीं, अलम मतलब होता है पर्याप्त भी, ठीक है, तो पर्याप्त पाक से युक्त नहीं है। अब दूसरा होगा प्रसिद्धा का अर्थ हम वही प्रसिद्ध लेंगे, यानी कि प्रसिद्ध हैं परंतु लंपाका, लंपाका मतलब क्या होता है, मूर्ख, परंतु मूर्ख नहीं है, ठीक है। काम वर्षाश्च न च ये लंघना सन्मार्गस्य, काम वर्षा यानी कि यथेच्छ वर्षा करने वाले हैं, परंतु च को यहीं पर लाना पड़ेगा, इसमें दूसरा अर्थ निकालने के लिए, इसलिए इसके द्वारा च अलंघना, च अलंघना का संधि विच्छेद करेंगे तो अलंग, संधि करेंगे अलम प्लस घना, अलम यहाँ पर ऊपर लिख दिया है, घना मतलब बादल, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर काम वर्षाश्च, यानी कि क्या करने वाले हैं, यथेच्छ वर्षा करने वाले हैं, परंतु न अलम घना, यानी कि पर्याप्त बादल नहीं है। जब बादल नहीं है तो वर्षा कैसे हुई, ये क्या हो गया, विरोध हो गया। तो काम वर्षा का अभिप्राय हो जाएगा अभिमत फल देने वाले हैं, परंतु क्या है, अलंघना सन्मार्गस्य, सन्मार्ग का लंघन करने वाले नहीं है, उचित मार्ग को छोड़ने वाले नहीं है। न लंघना यानी कि च को हटा देंगे दूसरा अर्थ निकालने के लिए, न लंघना यानी कि न लंघना सन्मार्ग से, सन्मार्ग का लंघन करने वाले, उल्लंघन करने वाले नहीं है, ठीक है। नव वयसो अपि न च ये लम बालका, नव वयस यानी कि नई उम्र के हैं, नए नए यानी कि बालक हैं, परंतु न च ये लम अलम बालका, बालका उनको भी कहते हैं जिनके लंबे लंबे बाल हों, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था वाले हैं, नौ वयसी, नौ उम्र वाले हैं, नई उम्र वाले हैं, परंतु क्या है, वो क्या है, उनके बाल लंबे लंबे नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नव वयस का अभिप्राय वही होगा, नई उम्र वाले हैं, नूतन आयु वाले। लम बालका न अलम बालका, जैसे दूसरा अर्थ निकालने के लिए वही च को लाना पड़ेगा, अलम बालका यानी कि क्या नहीं है, लंबे लंबे केसों वाले नहीं है।
सॉरी, पहला अर्थ होगा अलम बालका, यानी कि अलम बालका पूर्ण रूप से बालक नहीं है, नई उम्र वाले हैं परंतु पूर्ण रूप से बालक नहीं है। ठीक है। दूसरा होगा नवीन उम्र वाले हैं परंतु उनके बाल लंबे लंबे नहीं, अर्थात उन्होंने लंबे लंबे बाल नहीं रखे हुए हैं। ठीक है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो युवा भी हैं तो वो इस प्रकार से बाल इत्यादि रख करके अत्यधिक फैशन नहीं करते हैं, यानी कि बहुत ही सभ्य किस्म के उस वंश के लोग हैं। महाभारतिका न च ये रंगोपजीविनः, और महाभारतिका का अभिप्राय है नट है। ठीक है। महाभारत इत्यादि की कथा बताने वाले नट हैं परंतु न चाहिए रंगोपजीवी, और रंगोपजीवी नहीं है, यानी कि रंगमंच में से रंगमंच के द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले नहीं हैं। अब क्या है, नट तो हैं और न रंगोपजीवी हो, नट हैं परंतु रंगमंच से अपनी जीविका चलाने वाले नहीं है। तो ये तो विरोध हो गया, जो नट होगा उसकी जीविका किससे चलेगी, रंगमंच के द्वारा ही चलेगी। तो अब इसका परिहार करने के लिए महाभारतिका का अभिप्राय ये लेंगे, महान भारत में रहने वाले हैं परंतु क्या है, च अरंगोपजीविनः, यानी कि क्या नहीं है वे, अरम गोप जीविनः, गोप बोलते हैं। ठीक है। इसका संधि विच्छेद करेंगे, अरम गोप पर सवर्ण हो करके ग आगे है तो न आ जाएगा। इस प्रकार से अरम गोप जीविनः बन गया है ये। अरम गोप, गोप बोलते हैं राजा को भी। ठीक है। तो वे क्या है, महान भारत में रहने वाले हैं परंतु गोप जीवी नहीं है। क्या है, अगोप जी, यानी कि राजा के द्वारा दी गई जो शरण होती है या राजा के द्वारा जो जीविका दी जाती है उस पर जीवन यापन करने वाले नहीं है। ठीक है। राजा से जीविका ग्रहण करने वाले नहीं है। ठीक है। गोप राजा को क्यों बोला जाता है, गो पृथ्वी का एक पर्यायवाची है गो। ठीक है। तो गो का जो स्वामी है वह गोप है, इसलिए राजा को गोप भी बोला जाता है। सेवितास सेविताप्सरसो अपि न च ये रम्यान्विता, क्या है, सेविताप्सरसः अपि, देव रमणीय अप्सरसों के द्वारा, यानी कि अप्सराएं, अप्सरस शब्द होता है अप्सरा, अप्सराओं पर अप्सराओं की क्या है, सेवा लेने वाले हैं या उपभोग करते हैं, किंतु न चाहिए रव्यान्विता, और रंभ्या, एक रंभा नामक भी क्या है, अप्सरा है। ठीक है। हाँ, ओ कैसे आएगा, च मतलब एक कल्पना की गई है ना, ऐसे हो जाएगा, च लंघना। ठीक है। श्लेष के द्वारा परिहार करने के लिए उसको लाया जाएगा ना संधि में। जैसे हम देखते हैं कहीं पर क्या होता है, पूर्व सवर्ण हो जाता है, नहीं क्या, हाँ क्या बोलते हैं, अवग्रह वाला, वही वाला आएगा ये न चाहिए रम्यान्विता, रंभा नामक अप्सरा पर क्या नहीं है, रंभा नामक अप्सरा पर आश्रित नहीं है, तो उसके संपर्क में नहीं है। तो अप्सरा की सेवा लेने वाले हैं, अप्सरा का उपभोग करते हैं, तो रंभा नामक वो भी तो अप्सरा ही है, तो उससे अन्वित क्यों नहीं है। तो ये क्या हो गया, विरोध हो गया। तो ये इसका अभिप्राय हम यहाँ पर लेंगे दूसरा, सेविता अपसरस, सरस मतलब क्या होता है,
सरस का अभिप्राय होता है तालाब, ठीक है। सेविताप सरस यानी कि तालाबों के जल का क्या करने वाले हैं। अप मतलब होता है जल, ठीक है। अप जल सरसः सेवितः सेविता यानी कि तालाबों के जल का सेवन करने वाले होने पर भी न चाहिए रभ्यान्विता यानी कि न चाहिए अरम, वही च वाला च अरम भयान्विता, अरम भयान्विता यानी कि व्यर्थ में भयान्विता, भय से अन्वित नहीं है, भय उनको किसी प्रकार का भय नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला ये हो गया। उसके बाद तो शीतल जी, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। वो विरोध का परिहार करने के लिए श्लेष अलंकार को लाने के लिए क्या किया गया है, कल्पना की गई है, ठीक है। वहां पर हो, वैसे हो नहीं पाएगा ना वो, इसलिए कल्पना की है। चलिए, जानन्ति ही गुणान वक्तुम तद विधा एव तादृशां वेत्ति विश्वम्भरा भारम गिरिणाम गिरिमाश्रयम्। अब क्या है यहाँ पर अगला, किम बहुना, और क्या कहा जाए उस वंश के विषय में। तो तद विधा एव तादृशां गुणान वक्तुम जानन्ति ही विश्वम्भरा गिरीणाम भारम गिरीणाम गरिमाश्रयम भारम वेत्ति। तद विधा जिस प्रकार के जो ऊपर गुण कहे गए हैं, तद विधा तादृशाम, तद विधा एव तादृशाम गुणान वक्तुम जानन्ति, जो जिस प्रकार के गुण बताए गए हैं, तद विधा उसी प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति ही, एवं मतलब ही, तादृशाम इस प्रकार के जो ऊपर बताए गए हैं उस प्रकार के गुणों को, गुणान वक्तुम जानन्ति उस प्रकार के गुणों को बोलना कहना जानते हैं। यथा इस प्रकार से ही निश्चय ही विश्वम्भरा गिरिणाम, विश्वम्भरा मतलब संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी, पृथ्वी का एक पर्यायवाची विश्वम्भरा भी है, ठीक है। धारण करने वाली पृथ्वी ही गिरिणाम पर्वतों के गरिमाश्रयम यानी कि गरिमापूर्ण यानी कि बहुत भारी भरकम भार को क्या होता है, भारम वेत्ति जानती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ये वंश था, इसके जो गुण हैं, तो इसी प्रकार के लोग इन्हें जान सकते हैं या इसको कह सकते हैं। जिस प्रकार से जो पृथ्वी है वह गिरिनाम पर्वतों के गरिमाश्रयम गरिमा युक्त यानी कि अत्यधिक गरिमा मूलक भार को कहना को जानती है, पृथ्वी ही पर्वतों के भार को जानती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला है, हाँ कल्पित ही है वो वहां पर, क्योंकि व्याकरण प्रक्रिया में तो फिर नहीं बन पाएगा ना, तो उसका परिहार किया गया है। जैसे अब वहां पर यदि और नहीं आता तो फिर समस्या हो जाती। कभी कभी क्या होता है, सही अर्थ को निकालने के लिए भी ना, तेषां वंशे वित्सद यशसाम श्रीधरस्य आत्मजो अभूत, क्योंकि कवि ने इसमें श्लेष के द्वारा वैशिष्ट्य लाया है। तेषां वंशे विशद यशसाम श्रीधरस्य आत्मजो अभूत देवादित्यं स्वमति विकसद वेद विद्या विवेकः उत्कल्लोलां दिशि दिशि जना कीर्ति पीयूष सिंधुम यस्याद्यापि सवनपुटकै कुणिताक्षा पीवन्ति। अब यहाँ पर उसी वंश में देवादित्य नाम के
व्यक्ति हुए हैं, ठीक है। तो उनके विषय में विशद यशसाम तेसाम, ठीक है, विशद यशसाम तेसाम वंशे श्रीधरस्य आत्मजः स्वमति विवेक वेद विद्या विवेकः देवादित्यः अभूत। तेसाम उन्हीं के जिनकी विशेषताएं बताई गई हैं, जो सांडिल्य वंश था उन्हीं के तेसाम वंशे विशद यशसाम, यानी कि जिनका विशाल यश है, निर्मल यश वाले जो लोग हैं, तेसाम उन्हीं के वंशे वंश में श्रीधरस्य श्रीधर का आत्मज स्वमति विकसत वेद विद्या विवेक, यानी कि अपनी बुद्धि से वेद विद्या का ज्ञाता देवादित्य हुआ, ठीक है। श्रीधर का पुत्र देवादित्य हुआ, यानी कि जो त्रिविक्रम भट्ट हैं उनके दादाजी कौन थे? श्रीधर थे और पिता देवादित्य थे, ठीक है। आगे है यस्य अद्यापि दिशि दिशि पूर्णिताक्षाः जनाः उत्कलोलां कीर्ति पीयूष सिंधुम श्रवण पुटकई पीवंती। यस्य जिसका अद्यापि आज भी दिशि दिशि सभी दिशाओं में पूर्णिताक्षा, यानी कि पूर्णिताक्षा मतलब पूर्णित अक्ष, यानी कि अक्ष मतलब होता है आंखें बंद करके। कठोपनिषद भी पढ़ा दीजिए। चलिए पढ़ेंगे कठोपनिषद भी, पहले एक ग्रंथ तो पूर्ण हो। पहले हम सोच रहे हैं ना पीजीटी में जो जो लगे हैं उनको देख लें, उसके बाद नेट के, इस तरह का सोचा जा रहा था। नेट में शायद नहीं, पीजीटी में शायद नहीं है कठोपनिषद। चलिए, पूर्णिताक्षा मतलब आंख मूंद करके लोग जिसका अभी भी, यानी कि किसका? देवादित्य के गुणों के विषय में बताया जा रहा है, ठीक है। यस्य का अभिप्राय यहाँ पर क्या होगा? देवादित्य अद्य अभी आज भी दिशि दिशि समस्त दिशाओं में पूर्णिताक्षा जना आंख मूंद करके लोग उत्कलोलाम, उत्कलोलाम मतलब उमड़ती हुई, लोल मतलब चंचल, इस तरह का होता है अर्थ। कीर्ति पीयूष सिंधु, उसकी उमड़ती हुई कीर्ति पीयूष, कीर्ति की जो अमृत धारा है, कीर्ति रूपी जो अमृत सिंधु है, श्रवण पुटकई कान रूपी पुटकों के द्वारा, ठीक है, पुटकई पीवंती पीते हैं, ठीक है। यानी कि उस निर्मल यश वाले उन्हीं के वंश में श्रीधर के आत्मज, श्रीधर का पुत्र स्वमति विवेक वेद विद्या विवेक, अपनी बुद्धि के द्वारा जो वेद विद्या के ज्ञाता थे, देवादित्य हुए। और उसी देवादित्य का आज भी दिशा दिशा में आंख मूंद करके लोग जो उनकी क्या है, अत्यधिक उमड़ती हुई जो कीर्ति रूपी पीयूष सिंधु है, अमृत धारा है, उनका जो यश कीर्ति है उसको कानों के द्वारा सुनते हैं, यानी कि श्रवण पुटकई पीवंती, ठीक है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। तैरात्म गुणैर्येन त्रैलोक्यास्तिलकायितं तस्मादस्मि सुतो जातो जाड्यपात्रं त्रिविक्रमः, और उन्हीं का पुत्र कौन हुआ? त्रिविक्रमः। येन तै आत्मगुणै त्रिलोक्याः तिलकायितं तस्माद् जाड्यपात्रं त्रिविक्रमः सुतः जातो अस्मि, जातः अस्मि। ये न जिन्होंने, तई यानी कि जो गुण पिछले श्लोक में बताए गए हैं, ठीक है, जो गुण पिछले श्लोकों में बताए गए हैं, उन्हीं गुणों के द्वारा, तई गुणई गुणों के द्वारा, तृतीया, ठीक है। ये न जिन्होंने, ये न का अभिप्राय उसी देवादित्य से है, ठीक है। ये न तई उन गुणों के द्वारा, आत्मगुणई उन आत्मगुणों के द्वारा, त्रैलोक्याः यानी कि तीनों लोग, तिलकायितम तीनों लोग क्या किए गए हैं? तिलक सदृश
किए गए हैं, या उनके गुणों के कारण जो तीनों लोग हैं उनके तिलक के रूप में है, उन्हीं से, तस्माद उनसे ही, पंचमी, ठीक है। तस्माद जाड्य पात्रम, जड़ताओं का पात्र यानी कि मूर्ख जो है, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं करता है, तो त्रिविक्रम भट्ट ने भी अपने आप को मूर्ख कहा है। जाड्य पात्रम त्रिविक्रमः सुतः जातः अस्मि, उनसे ही मूर्ख त्रिविक्रम नाम का मैं पुत्र प्राप्त उत्पन्न हुआ हूं, ठीक है। उसके बाद सह अहम हंसायितुं मोहाद वकः पर्यंगु यथेच्छति मंदधीरस्तद्वदिच्छामि कविवृंदार कायितुम। अब कह रहे हैं यथा पंगुः वकः मोहाद हंसायितुम इच्छति, तद्वद उसी प्रकार से सह यानी कि वह, सह का अभिप्राय त्रिविक्रमः, ठीक है, वह मंदधि अहम, अहम यहां से ले लेंगे, ठीक है, कवि विंदार कायितुम इच्छामि, यथा जिस प्रकार से, पंगु मतलब लंगड़ा, बकह बगुला, मोहाद अज्ञान के कारण, हंसायितुम हंस बनना चाहता है, हंसायितुम हंस का जैसा व्यवहार करना चाहता है या अपने आप को हंस समझ लेता है, इच्छति इच्छा करता है, उसी प्रकार से तद्वत यानी कि उसी प्रकार से सह मैं, सह मंदधि वह मंद बुद्धि, अहम मैं, कवि वृंदार कायितुम यानी कि क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, कवित्व को या अपने आप को कवि के रूप में प्रसिद्ध करवाना चाहता हूँ, ठीक है, कवि के रूप में, कवियों में श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ अथवा कवि के रूप में खुद को प्रसिद्ध करना चाहता हूँ। कवि वृंदारयितुम इच्छामि, अपने आप को कवि के रूप में प्रसिद्ध करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा, पंगु मतलब लंगड़ा, जिस प्रकार से एक जो लंगड़ा बगुला होता है वह धीरे धीरे जब हंस की चाल में चलता है तो वह अपने आप को क्या समझने लगता है, हंस समझने लगता है। उसी प्रकार से मैं भी कैसा हूं, मैं मंद बुद्धि हूं और कवियों में श्रेष्ठ खुद को बनाना चाहता हूं। उसके बाद भंग श्लेष कथावंदम दुष्करम कुर्वता मया दुर्गः तरितुम आरब्धो बाहुभ्याम अंबसाम पतिः। दुष्करम भंग श्लेष कथावंदम कुर्वता मया बाहुभ्याम दुर्गः अंबसाम पति तरितुम आरब्धः, यानी कि जो त्रिविक्रम भट्ट हैं वे अपनी रचना में क्या कर रहे हैं, भंग श्लेष सबंग श्लेष में रचना कर रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, दुष्कर्म यानी कि अत्यधिक कठिन, भंग श्लेष कथावंधम, भंग सबंग श्लेष में कथा जो ग्रंथ की रचना कर रहा हूं मैं, कथाबंध जो है वह भंग श्लेष में आरंभ कर दिया, करते हुए मया कुर्वता मया मेरे द्वारा, दुर्गह यानी कि दुर्गम जिसको पार नहीं किया जा सकता है, दुर्गह अंबसाम पति यानी कि समुद्र, जलों का स्वामी समुद्र, क्या किया जा रहा है, बाहुभ्याम बाहुओं के द्वारा, बाहुओं से तरितुम आरब्ध हो मेरे द्वारा, बाहुओं के द्वारा, अपने बाहुओं के द्वारा जो समुद्र है वह तरना आरंभ मेरे द्वारा कर लिया गया है, ठीक है।
दुष्कर्म कथावंदम, ये दुष्कर्म क्या हो जाएगा, कथावंदम का विशेषण हो जाएगा क्योंकि द्वितीया लगी है। और दुर्गह अंभसाम पति, दुर्गह किसका विशेषण हो जाएगा, समुद्र का अंभसाम पति का। ठीक, अगला है उत्फुल्ल गल्लैरालापः क्रियन्ते दुर्मुखे सुखम जानाति हि पुनः सम्यक कविरेव कवेः श्रमम श्रमम। ठीक है, अब यहाँ पर कवि को लगा होगा कि कोई जो है इसकी क्या करेंगे, बुराई भी करेंगे लोग, तो पहले ही कह रहे हैं कि उत्फुल्ल गल्लई दुर्मुखई सुखम आलापाः क्रियन्ते ही पुनः कवेः श्रमम कविः एव सम्यक जानाति। उत्फुल्ल गल्लई यानी कि गला फाड़ करके ऊंची आवाज वाले, दुर्मुख यानी कि जो दूसरों की निंदा करते रहते हैं, ऐसे पुरुषों के द्वारा, दुर्मुखई यहाँ पर तृतीया बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, दुर्मुखई सुखम आलापाः क्रियन्ते, आलापाः भी बहुवचन हो जाएगा, क्रियन्ते किए जाते हैं, यानी कि जो ऊंची आवाज वाले दुर्मुख व्यक्ति हैं, जो दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा सुखपूर्वक आराम से जो है निंदा या आलाप किया जाएगा। यानी कि क्या होता है, फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति तो वही जानता है कि मेहनत कितनी लगती है। या कोई व्यक्ति एक नेट के सिलेबस के लिए किताब बना दे और दूसरा उसमें 2 गलतियां मिल जाएंगी तो उसको आराम से चिल्ला के बोलेगा उस पुस्तक में तो बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन वही व्यक्ति जान सकता है उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। तो वही बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो दूसरों की निंदा करने वाले लोग हैं वे तो निंदा कर देंगे, आराम से सुखपूर्वक करेंगे। ठीक है, सुखम आलापा, सुखपूर्वक आलाप कर देंगे, लेकिन कभी ही जानता है, सम्यक जानाति, कभी ही सम्यक कवेः श्रमम जानाति, कभी ही जो है कवि के श्रम को सम्यक भली भांति समझ सकता है। जिसने 2 श्लोकों की रचना की होगी वही समझ सकता है कि 8 या 7 उच्छ्वास में किसी व्यक्ति ने इतने सबंग श्लेष में जो रचना की है 7 उच्छ्वासों में, वही समझ पाएगा कि कितनी मेहनत इसके पीछे होगी। यदि जो व्यक्ति, जिसने आज तक हम जैसा व्यक्ति आधे श्लोक की भी रचना नहीं की होगी या एक पंक्ति की भी रचना नहीं की होगी, वो नहीं समझ सकता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। उदात्त नायकोपेता गुणवद वृत्त मुक्तका चंपू च हारयस्तिश्च केन न क्रियते हृदि। इसके बाद 1 सेकंड, लाइट चली गई है। मैम जी एक छूट रहा है 24वां श्लोक। अच्छा, छूट गया है क्या? अच्छा, पीडीएफ में 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा, वो पिछले पेज में होगा, ठीक कहा आपने। हाँ, यहाँ पर है। ठीक है, धन्यवाद आपका। संगता सुरसार्थेन रम्या मेरु चिराश्रया नंदनोद्यानमालेव स्वस्तैरालोक्यतां कथा। ठीक है, यहाँ पर जो कथा है उसकी तुलना नंदन उद्यान माला से की गई है। ठीक है, नंदन उद्यान माला के समान। ठीक है, ये मजेदार श्लोक है। 2 पक्ष हैं इसमें। कथा की बात कही गई है, जो कथा है उसका जो उसको नंदन उद्यान माला के समान कहा गया है। ठीक है, संगता सुर सारथेन रम्या मेरु चिराश्रया नंदन उद्यान माला इव स्वस्तई आलोक्यताम कथा। ठीक है, सुर सारथेन, अब यहाँ पर हम पहले अन्वय कर लेते हैं। सुरसार्थेन संगता रम्या मेरु चिराश्रया नंदन उद्यान माला इव कथा स्वस्तई आलोक्यताम। ठीक है, सुरसार्थेन
अब यहाँ पर हम इसको भंग करेंगे। पहले सुरस प्लस अर्थेन, श्रृंगार इत्यादि, सुरस यानी कि सुंदर, रस और अर्थों से युक्त, रसमय अर्थों से युक्त, संगता, संगत यानी कि संगति नहीं लग रही है कहते हैं, या फिर ये संगत नहीं है, ये बात तर्क संगत नहीं है, यानी कि औचित्य संपन्न, जिसका कोई महत्व है, जिसका कोई औचित्य है, ऐसी। और सुरस अर्थेन, ठीक है, सुंदर रसों, रसमय अर्थों से युक्त, औचित्य संपन्न, रम्या रमणीय, मेरु चिराश्रया। अब क्या होगा, यहाँ पर मे को अलग कर लेंगे, मे रुचि आश्रया, ठीक है, मे रुचि आश्रया यानी कि मेरी रुचि पर आश्रित, यानी कि जो मुझे महाभारत के वन पर्व से जो मुझे नलोपाख्यान मेरे रुचि का विषय है, उस पर आश्रित। नंदन उद्यान माला इव, नंदन उद्यान के समान, यानी कि जो नंदन वन है उसके समान, कथा स्वस्थई आलोक्यताम, स्वस्थई स्वस्थ चित्त वाले, स्वस्थई आलोक्यताम देखें। ठीक है, पहला तो कथा का पक्ष है। क्या कहा है कि सुरस अर्थेन, सुंदर रसमय अर्थ से युक्त, संगता औचित्य युक्त, रम्या रमणीय, मे रुचि आश्रया मेरी रुचि पर आश्रित, नंदन उद्यान माला के समान कथा को स्वस्थ चित्त वालों के द्वारा उसका विमर्श किया जाए, उसको देखा पढ़ा जाए। दूसरा क्या है, अब नंदन वन के पक्ष में हम अर्थ लेंगे सुर सारथेन, सुर अलग करके सुरस अर्थेन किया था हमने पहली बार, सुरस और फिर यहां से अर्थेन, ठीक है। अब सुर सारथेन, सुर सारथेन यानी कि देव वृंद देव समूह, ठीक है, से युक्त। नंदन वन में देवता आते हैं घूमने के लिए, ऐसा बताया जाता है, जो भी है देवताओं से जुड़ा हुआ है नंदन उद्यान। तो अब नंदन उद्यान के विषय में कहा गया है संगता युक्त, देवताओं से युक्त, देवताओं के समूह से युक्त, रम्य रमणीय और मेरु चिराश्रया, मेरु। अब यहाँ पर पहले हमने मे रुचि, मे मतलब मेरी रुचि, आश्रया ऐसे किया था ना, अब क्या करेंगे, मे रुचि ही आश्रया ऐसे किया था, अब क्या करेंगे मेरु, ठीक है, मेरु मतलब सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत की एक श्रृंखला हो सकती है, जो क्या है, नंदन कानन है, नंदन वन है। तो अधिक भूगोल याद नहीं है, फिर भी जो सुमेरु पर्वत है उसी में होगा, जिस हिसाब से यहाँ पर लिखा है उसकी एक पर्वत श्रृंखला होगी। मेरु चिराश्रया, मेरु पर्वत में, सुमेरु पर्वत में चिर आश्रया, चिरकाल तक आश्रम बनाने, आश्रय बनाने वाली, इनकी जो मेरु पर्वत है उसमें आश्रित जो नंदन उद्यान माला है, उस नंदन उद्यान माला में स्वस्थई, स्वस्थई स्वर्ग में निवास करने वाले, स्वस्थई, स्व मतलब स्वर्ग को स्व बोलते हैं, ठीक है, भू व स्व, स्वर्ग को क्या बोलते हैं, स्वलोक भी बोलते हैं, ठीक है, स्वलोक। तो स्व यानी कि स्वर्ग में रहने वाले, स्थायी स्व में निवास करने वाले, यानी कि देवता, देवताओं के द्वारा आलोक्यताम देखी जाए, या उसे देखते हैं देवता। तो ये नंदन उद्यान के पक्ष में हो गया, थोड़ा सा वहां पर भंग करना पड़ेगा। और कथा के पक्ष में सुंदर अर्थों से युक्त, सुंदर रसमय अर्थों से युक्त और औचित्यपूर्ण, रमणीय, मेरी रुचि पर आश्रित, नंदन माला के समान जो कथा है उसे स्वस्थ चित्त वाले लोग देखें। और दूसरा, जो नंदन उद्यान माला की तुलना क्यों की गई है इस कविता से, तो सॉरी इस श्लोक में जो कथा है, जो इस नलोपाख्यान की जो कथा है, उससे नंदन माला के समान क्यों कहा गया है, तो नंदन माला में भी इसकी समानताएं बता दी हैं कि
सुर सार्थेन, जो सुर देवताओं के समूह से युक्त जो रमणीय क्या है, निरंतर बहुत लंबे समय तक मेरु पर्वत में रहने वाली जो उद्यान माला है वह स्वस्थयी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के द्वारा देखी जाती है, देवता उसे देखें। उसके बाद अंतिम श्लोक आज का, उदात नायकोपेता गुणवद वृत्त मुक्तका चंपुश्च हारेष्टिश्च केन न क्रियते हृदय। अब चंपू को कौन अपने हृदय में ग्रहण नहीं करेगा, इस प्रकार से कह रहे हैं। उदात नायकोपेता गुणवद वृत्त मुक्तका चंपु हारेष्टि च केन हृदय न क्रियते। उदात नायक से युक्त, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि नल चंपू का जो नायक है वह क्या है, धीरोदात्त है। तो इसी पुस्तक के प्रारंभ में जब भूमिका दी गई है वहां पर ललित लिखा गया है, तो इस वजह से कंफ्यूजन भी होता है। लेकिन इसी चीज को अगर कभी प्रश्न बनता है, मैंने जब परिचयात्मक भाग बताया था तो उसमें ललित भी कहा था, मैंने कहा कभी प्रश्न आएगा उदात नहीं होगा तो आप ले सकते हैं, ललित मान सकते हैं, परंतु यहाँ पर हमारे पास प्रमाण के रूप में है तो नायक धीरोदात्त ही है। कभी कभी 2 पुस्तकों में मैंने देखा भूमिका भाग में ललित दिया हुआ था। उदात नायकोपेता यानी कि उदात नायक से युक्त और गुणवद वृत्त मुक्तका यानी कि गुणवद, गुणों से युक्त, जो प्रसाद ओज माधुर्य इत्यादि है। वृत्त मतलब क्या होता है, गुणवद वृत्त मुक्तका, 3 पद है, ठीक है। गुण यानी कि काव्य गुण जो है, प्रसाद ओज माधुर्य इत्यादि। वृत्त मतलब होता है छंद, और मुक्तक इत्यादि छंदों से युक्त, छंद और मुक्तकों से, यानी कि मुक्तक क्या होता है, उसमें गद्य और मुक्तक, गद्य भी होते हैं और पद्य भी कुछ मुक्तक छंद में होते हैं जिसमें छंद के नियम नहीं होते हैं। मुक्तका मुक्तकों से युक्त, ठीक है। चंपू ग्रंथ हार यष्टि यानी कि हार के समान, केन न, यहाँ पर भी 2 अर्थ होंगे, ठीक है। हार के समान, हार की तुलना की गई है तो श्लेष के द्वारा हार का अर्थ भी निकाला जाएगा। केन हृदय न क्रियते, कौन उसको हृदय में धारण नहीं करेगा। अब जो हार है उसमें क्या समानताएं हैं इस चंपू के समान, तो यहाँ पर क्या है, उदात नायकोपेता, नायक जो मध्य में स्थित होता है उसको भी नायक कह सकते हैं। तो माला में मध्य में जो मणि लगी होती है उसको नायक कहा गया है यहाँ पर। उदात यानी कि उत्तम, ठीक है। ये क्या है, हार है, इसमें मणि लगी हुई है तो ये इसका नायक हो गया। उज्जवल मणि से युक्त और गुण वृत्त मुक्तका, और मुक्तक मतलब मोती भी होते हैं, ठीक है। और गुण वद वृत्त तंतु में पिरोए गए मोतियों से युक्त हार इष्टि यानी कि हार लता, जो हार होता है उसको केन, चंपू को छोड़ देंगे, यहाँ पर हार का अर्थ लेंगे। केन हृदय न क्रियते, कौन उसको हृदय में धारण नहीं करेगा। जिस प्रकार से हार को, इस प्रकार के हार को लोग धारण करते हैं उसी प्रकार से चंपू को भी हृदय में धारण करेंगे। तो इस प्रकार से जैसा भी मैं आप लोगों को समझा पाई, अधिक ज्ञान नहीं है, बस कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।